लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी बोल रहा होता है मुझे जो मारने के लिए आए थे उनके गैंग का नाम था वाइपर गैंग और इन लोगों ने 99 मिशन को सक्सेसफुल कर रखा है। इसका मतलब इन लोगों ने कम से कम 99 लोगों को तो मारे ही होंगे। और क्या इनकी ग्लोबल रैंकिंग 36 है। अगर देखा है तो असैसिनेशन वर्ल्ड में टॉप टायर के असैसिन्स है, लेकिन इनकी स्किल्स कुछ खास नहीं थी। चलो देखते हैं कि मे नाम की सुपारी इन लोगों को दी किसने। तभी टोनी बोलता है मुझे मिल गया। सच में वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही थी। मेरे नाम पे तो 200 मिलियन की बाउंटी है और आखिर जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है वो ग्रे क्यों कर रखी है। इसका मतलब मिशन कंप्लीट होना होता है या फेल होना। नीचे लोग चैट पे बात कर रहे होते कि 200 मिलियन का मिशन फेल हो गया। एस ऑफ स्पेस वाले बोल रहे होते जो वाइपर गैंग वाले थे वो भी काम नहीं कर पाए। लगता है कि सच में इस बंदे को मारना बहुत ही बड़ी बात है। वैसे अगर देखा तो जिस बंदे को मारने के लिए 200 मिलियन दिए जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता। ये जो बंदा है ना टोनी स्टार्क ये काफी सीक्रेट इंसान है। इसके पास में बहुत ही कमाल की वेल्थ है, लेकिन वो वेल्थ कहाँ से आती है इसके बारे में किसी को नहीं पता। तभी वहाँ पर टोनी का बाउंटी होता है वो चमकने लगता है। शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है आखिर जो मेरी बाउंटी थी वो चमकने क्यों लग गई। यहाँ पे बाकी जितनी भी बाउंटीज है वो तो नहीं चमक रही। लगता है कि किसी ने मुझे मारने के मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही टोनी खुद को मारने वाले मिशन के ऊपर क्लिक करता है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि ब्लडी रोज ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। टोनी बोल रहा होता है कि ब्लडी रोज देखने में लग रहा है कि कोई नई गैंग है। देखते हैं कि आखिर इस गैंग की रैंकिंग क्या है। वैसे अगर इस मिशन को कंप्लीट करने में 36 रैंक वाली गैंग फेल हो गई है इसका मतलब पक्का से इसको किसी टॉप रैंकिंग वाले गैंग ने एक्सेप्ट किया होगा। फिर वो देखता है कि जो ब्लडी रोज गैंग वाले हैं उन लोगों ने आज तक 36 मिशन को कंप्लीट किया है और आज तक में इन लोगों ने कभी भी किसी मिशन को फेल नहीं करा। इनका सक्सेस रेट 100% है और इनकी जो ग्लोबल रैंक है वो है नंबर 5। टोनी बोल रहा होता है क्या वर्ल्ड के जो 5th रैंक के असैसिन्स है वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कुछ चीजें तो खतरनाक हो रही है। मुझे ये जानना होगा कि आखिर कौन है जो कि मुझे मरवाने का ट्राई कर रहा है। इनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली को भी खतरा है। एक काम करता हूँ मेरे आसपास के लोगों की जितनी भी सिक्योरिटी थी ना उन सभी को डबल करवा देता हूँ। अगर मेरे आसपास के लोग सेफ रहेंगे तो मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सीन चेंज होता है। 7 समंदर पार एक अंडरग्राउंड बेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं डार्क वेब की पूरी एक टेक्निकल टीम एक साथ में बैठी होती है। एक बंदा बोल रहा होता है हमारी जो एडमिन की परमिशन थी ना वो हम लोगों से छीन ली गई है। फटाफट से खुद को डिफेंड करो वरना हम लोग साइड के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देंगे। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है इस बंदे ने लमसम हम लोगों से कंट्रोल छीन लिया है। अब यहाँ पे खुद को डिफेंड करने का कोई मतलब नहीं। एक काम करो फटाफट से जाके नेटवर्क की केबल को खींच दो। जब हम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा ना तब हम लोग केबल को लगा देंगे। अगर हम कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएंगे ना तो फिर हम सभी लोगों को जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग हैक हो गए तो हम बाकी सारे लोगों को क्या आंसर करेंगे। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है नहीं हमारे पास में अभी केबल खींचने का टाइम नहीं है। जो बंदा साइड पे टेक ओवर कर रहा है ना वो बहुत ही तेज है। वक्त रहते हुए केबल निकालना एकदम इम्पॉसिबल है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग केबल भी निकाल दे और पूरे के पूरे नेटवर्क का डेटा भी इसके पास में चला जाए। फिर तो प्लग इन करने का भी कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर एक हैकर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। क्या हम लोग को यहाँ पे CIA वालों ने हैक किया है। वैसे वो तो इतने कैपेबल नहीं है कि वो ये काम कर दे। हम सभी वर्ल्ड के टॉप हैकर्स है हमारे साथ में ये काम कैसे हो सकता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है जो CI वाले है ना उन लोगों ने हम लोग को लास्ट टाइम हैक करने का ट्राई किया था पर हम लोगों ने उनको अपने साइड से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। CIA के तो पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है और अगर हम ऐसा नहीं भी करेंगे ना तो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। हमारे फायरवॉल को ब्रेक करना इतना भी इजी नहीं था। सच में ये कौन हो सकता है तो दिमाग में ही नहीं आ रहा। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर किसने ये काम किया है और किसने नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हैक हो चुके हैं और अब जो सामने वाला बंदा है ना वो हमारे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो अपने काम को करने में सक्सेसफुल हो गया ना तो हम में से कोई भी नहीं बचने वाला। हम सबकी रियलिटी यहाँ तक कि सारे के सारे असिस्टेंट की रियलिटी सामने आ जाएगी। तभी एक जोगे वाला बंदा बोल रहा होता है हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमें इनसाइड जो के बारे में मिस्टर एक्स को इन्फॉर्म करना ही होगा। वो इनसाइड जो के फाउंडर है इसी वजह से वो इन सबको हैंडल करने का तरीका जानते होंगे। मैं मानता हूँ कि वो पहले हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे लेकिन हमें उनका गुस्सा हैंडल करना होगा। अगर हमने अभी उनको इन्फॉर्म नहीं कराना तो हमारे बेस पे CIA पहुंच जाएगी। वैसे भी हमें तो पता ही नहीं है कि हमको यहाँ पे हैक किया किसने है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है सबसे पहले हमको यहाँ पे अपने बेस को चेंज करना होगा। हमारे जो इस बेस का एड्रेस है ना वो इस डार्क वेब पे डला हुआ था। जल्दी हमारे सारे के सारे एसेसिन गैंग्स को भी पता चल जाएगा कि हम लोग हैक हो चुके हैं और उन लोगों को भी पता है कि उन लोगों का डाटा सामने आएगा तो उन लोगों को कोई भी कंट्री नहीं छोड़ेगी। यहाँ तक कि वो तो अपना काम भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मिस्टर एक्स गुस्सा होकर कहीं क्या लेंगे, ज्यादा वो हमारे पर गुस्सा होंगे।
पर ये असिस्टेंट्स ना बहुत ही पागल होते, ये हम लोग को ढूंढ ढूंढ के मार डालेंगे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है ये सब करने के पीछे कौन है, आखिर किस बंदे में इतनी हिम्मत आगे जो कि आगे से आके हम लोग को टारगेट कर रहा है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हम डार्क वेब वाले जो कि सभी को हैक करते हैं वो एक दिन हैक हो जाएंगे। तुम लोग को पता है मैंने इस बंदे की आईपी एड्रेस को ट्रैक करने ही वाला था, लेकिन पता नहीं बीच में कहां से एरर आ गया। लगता है कि इस बंदे के पास में ना हमसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स है। इसका फायरवॉल हमारे फायरवॉल से बहुत ही पावरफुल है जो कि हमको इस सिस्टम में घुसने नहीं दे रहा। पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे कंप्यूटर्स तो ऑलरेडी इतने महंगे हैं, इससे भी हाईटेक कंप्यूटर खरीदने की हिम्मत सिर्फ कुछ बिलियनर्स में ही है, और वो बिलियनर्स इतने तो रिच है कि हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। इस बार जो हम लोग को टारगेट कर रहा है ना वो बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है बाल बाल बच गया। सच में आज मुझे पता चल रहा है कि मेरा पाला वर्ल्ड के टॉप एजेंसी से पड़ा था। मैंने अपने हैकिंग स्किल्स को बहुत ही अच्छा कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के हाथों पकड़ा जाने वाला था। इन लोगों ने मेरे आईपी एड्रेस को भी लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन उस वक्त मेरा सुपर कंप्यूटर बीच में आ गया। मैंने अपने लिए इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंप्यूटर को बिल्ड करवाया है, जिसके अंदर इस वर्ल्ड के सबसे टॉप क्वालिटी का फायरवॉल है। अगर मैं किसी को अपना पासवर्ड ना दूं ना तो किसी के लिए मेरा पीसी खोलना, इसके सिस्टम के अंदर घुसना एकदम इम्पॉसिबल है। सच में अगर आपके पास में पैसा हो तो आप क्या नहीं कर सकते। सच में अगर इन डार्क वेब वालों के पास में इससे बेटर कंप्यूटर होता ना तो मैं इन लोगों को हैक नहीं कर पाता। पर अफसोस की बात तो ये है कि उन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है जितना कि मेरे पास में है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त शिलोंटास को कॉल करके अपने लिए सैटेलाइट बनवा लेता हूँ। उसकी कंपनी है ना स्पेस वाई, वो सैटेलाइट को बनाती है। अगर मैं खुद के लिए सैटेलाइट खरीद लूंगा ना तो मुझे लाइफ में कभी भी हैक होने की टेंशन नहीं होगी। आज मैं फंसते फंसते बचा हूँ, ऐसी कंडीशन लाइफ में फिर कभी नहीं आएगी। और वैसे भी टस मेरा काफी अच्छा दोस्त है, वो मुझे सस्ते में सैटेलाइट दे देगा। तभी टोनी देखता है कि उसके पीसी के ऊपर नेटवर्क एरर आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है इन डार्क वेब वालों ने मुझे फोर्सफुली लॉग आउट करवा दिया। मानना पड़ेगा इन लोगों ने बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया कि मैंने इन लोगों को कैसे हैक किया था। पर आखिर क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा काम तो हो गया ना। मेरे पास में इन लोगों का डाटा आ गया और डाटा के लिए ही मैं सब कुछ कर रहा था। अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर डार्क वेब वालों ने आज तक कितने कितने लोगों को मारा है और ये डार्क वेब वाले बंदे दिखते कैसे हैं। सबसे जरूरी ये कि आखिर मुझे मरवाने के लिए वो कौन है जो कि बंदों को हायर कर रहा है। ये बोलते हुए टोनी वहाँ पे एक फाइल के ऊपर क्लिक कर देता है। टोनी बोल रहा होता है जिस बंदे ने मुझे मारने के लिए बंदों को हायर किया है ना उसका नाम है DTSS और वो इस साइट के ऊपर 10 साल से भी ज्यादा टाइम से रजिस्टर्ड है। सच में ये बंदा इस साइट का ना बहुत ही पुराना मेंबर है। ये बंदा जो भी होगा ने अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही गलत तरीकों का यूज किया होगा। 10 साल के अंदर इस बंदे के पास में VIP मेंबरशिप है। इसका मतलब कि इस बंदे ने बहुत सारे लोगों को मरवाया होगा। वैसे अगर देखा है तो एक ऐसा इंसान जो कि मुझे मरवाने के लिए $200 मिलियन पे कर सकता है, ये पक्का से कोई ना कोई तो चाइनीज ही है, क्योंकि बाहर के लोगों से मेरी कुछ खास पहचान तो है नहीं। तो फिर आखिर वो मुझे मरवाने का ट्राई क्यों ही करेंगे। वही कंट्री में तो ऐसे बहुत सारे यंग मास्टर है जिन लोगों का मैंने बहुत कुछ बिगाड़ा है। वैसे मेरे हिसाब से ना ये काम मोस्टली 3 लोगों में से एक का हो सकता है। सबसे पहला है जियान चैनियो, जिसने कि मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करने का बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन पूरा ट्राई मारने के बावजूद भी मेरी कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हो सकता है कि ये सोच रहा हो कि मैं जिंदा रहते हुए कभी भी मेरे से आगे नहीं निकल सकता, इसी वजह से ये मुझे मरवाना चाहता हो। और 200 मिलियन इसके लिए तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि ये कैपिटल की 8 सबसे बड़ी फैमिली में से एक से बिलोंग करता है। ऊपर से ये इतना घटिया है ना कि ये ऐसे काम करवा सकता है। दूसरा मुझे लग रहा है कि शायद से ये काम ली जियामू का हो सकता है। रिसेंटली हमारे बीच में बहुत सारी टकराई चली है। ऊपर से रिसेंटली मैंने वांग के चक्कर में उसको अरेस्ट भी करवा दिया, उसे कंपनी को बहुत ही नीचे भी लेके आ गया। और जैसे मेरी फेटिया रियल एस्टेट उसके शेयर को खरीद रही है ना, उसे सभी को पता चल चुका होगा कि उसको डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वैसे अगर देखा है तो मैंने उसको पहले थपड़ी मार रखी है और उसके बहुत सारे प्लान्स को फ्लॉप भी कर रखा है। ये बंदा है भी ली फैमिली से, जो कि संघाई के 4 बड़ी फैमिली में से एक से बिलोंग करता है। 200 मिलियन पे करना इसके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। और सबसे आखिर में आता है टैंग। अगर नफरत की बात हो रही है तो ये बंदा मुझसे बहुत ही नफरत करता है। सबसे पहले हम लोग जाओकी के बर्थडे में मिले थे, उसके बाद से ये बंदा मेरे ऊपर बहुत ही चिढ़ता है। सियोल चैट डिनर के अंदर ना इस बंदे को मेरी वजह से थप्पड़ पड़ी थी। और अभी रिसेंटली जब मैं कॉलेज में लेक्चर दे रहा था ना, तभी ये बंदा बीच में बोला था उसकी बेइज्जती हो गई थी। पर इसके लिए 200 मिलियन की रकम देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो इसकी फैमिली का बिजनेस है ना वो इसका बड़ा भाई टेंग हाउस संभालता है। और इनके पास में वैसे भी कुछ खास नहीं, सिर्फ 10 बिलियन के एसेट्स है। तो 10 बिलियन में से 200 मिलियन निकालना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर ली जियामू और जियांग चैन्यू के लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे अगर देखा तो जो मुझे मारने के लिए आया था ना, उसने मुझसे पहले 2 बंदों को और मार रखा है। उन लोगों की आइडेंटिटी को ट्रैक करना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। चलो मैं एक बार चल के इन लोगों की डिटेल्स को चेक कर लेता हूँ। अगर मैं डिटेल को चेक करता हूँ तो चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मुझे पता चल जाएगा कि क्लाइंट कौन है। शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है ये क्या चीज है।
डार्क वेब के ऊपर ना हर एक असिस्टेंट ग्रुप की पर्सनल फाइल बनी हुई है ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि आखिर कौन कितना बढ़िया असिस्टेंट है। सच में ऐसी चीजें ना सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब के ऊपर ही हो सकती है। अगर आप किसी को मार भी रहे हो तो उसके मरने तक का रिकॉर्ड रखना है। एक काम करते हैं, मैं ब्लडी रोज वालों की फाइल को चेक कर लेता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के अंदर तो ये लोग मेरे को दर्शन देंगे ही मुझे मारने के लिए। इससे अच्छा है कि मैं भी इनके बारे में थोड़ा सा जान लूँ। जैसे ही टोनी उन लोगों के फोल्डर के ऊपर क्लिक करता है, वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ये फोल्डर एम्प्टी है। शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है, क्या ये खाली है? आखिर इन फाइल्स के अंदर इनके टीम की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? फिर सारे के सारे फाइल्स को चेक करने के बाद में टोनी बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लडी रोज ही नहीं बल्कि जितने भी असैसिन गैंग्स है ना, उनके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया गया है। खास करके यहाँ पे टॉप 10 असैसिन गैंग्स के बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी गई। कमाल की बात तो ये है कि मेरे कंप्यूटर में डाटा लेने के बावजूद भी इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया। ये इनके अंदर मेरा नहीं बल्कि असैसिन्स का डर था। ये टॉप 10 असैसिन इतना खतरनाक है ना कि डार्क वेब वालों को पहले से ही पता था कि इन लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के फाइल्स के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ था ना कि मैं जैसे इन लोगों की फाइल को एक्सट्रैक्ट करा, इन लोगों की इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अगर डार्क वेब वालों के अंदर भी टॉप 10 असैसिन का डर है तो फिर आखिर ये कैसे लोग होंगे? वैसे क्या मुझे भी डार्क वेब के ऊपर एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना चाहिए? मैं एक काम करता हूँ, अपना एक अलग ही डार्क वेब प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा स्टार्क किलर्स। वहाँ पे मैं अपने नाम की फिरौती दूंगा, ये लोग मुझे मारने के लिए आएंगे। उसके बाद में मैं इन लोगों को मार दूंगा। सच में ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग और कूल लग रहा है। इस चीज के बारे में जब मैं बोर होऊंगा ना तब मैं सोचूंगा। तभी जो वांग होती है वो बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप एप्पल खाना चाहोगे? टोनी सोच रहा होता है अगर इसने डार्क वेब स्क्रीन के ऊपर देख लिया ना तो ये मुझसे 100 क्वेश्चन करेगी। और पुलिस के इंटरोगेशन से बता तो आसान है लेकिन वांग के नहीं। ये बोलते हुए टोनी वहाँ पे पीसी को बंद कर देता है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप क्या देख रहे थे? मेरे कमरे में एंटर करते ही आपने जल्दबाजी में पीसी को बंद कर दिया। टोनी बोल रहा होता है, अरे कुछ नहीं था, बस ये कुछ काम की चीज थी, तुम्हारे लिए जाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शर्माते हुए वांग बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप कमरे में बैठे बैठे वो वाली वीडियो देख रहे थे? क्या ये काम करते हुए आपको शर्म नहीं आई? चाहे कोई बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन वो ये सारे काम तो करते ही रहते हैं। टोनी बोल रहा होता है, नहीं नहीं वांग तुम गलत समझ रही हो, तो मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या देख रहा था। वांग बोल रही होती है, नहीं ब्रदर सब कुछ देखने के बाद में अब सुनने के लिए रह क्या गया है? लड़के तो पहले से ही ठरकी थे, आज तो मेरा भाई भी ठरकी हो गया। मैं अपने भाई को काफी अलग गिनती थी लेकिन नहीं, मेरा भाई भी उन्हीं लोगों में से एक है। टोनी बोल रहा होता है, वांग मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने लाइफ में कभी ऐसी वीडियोस नहीं देखी, तुम तो मुझे फ्री में ही बदनाम कर रही हो। तुम मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बिना बात को सुने यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर झीलू एंटर कर जाती है। झीलू बोल रही होती है, बोला टोनी मैं वो कुछ देने के लिए आई थी। टोनी बोल रहा होता है, क्या देने आई थी? झीलू बोल रही होती है, कुछ ऐसा जिसकी आपको जरूरत है। माफ करना, जब मैं आपके कमरे में आई थी ना तब मैंने आपके और वांग की बातों को सुन लिया था। ये लीजिए पेपर, आपको ये पक्का से बहुत ही काम आएगा। टोनी बोल रहा होता है, लेकिन आखिर मुझे इसकी जरूरत क्या है? मैंने यहाँ पे सच में कुछ भी नहीं किया। पेपर का यूज करते मैं तो पीसी को साफ भी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे कपड़े देते ना तो शायद मैं पीसी को साफ भी कर लेता। झीलो बोल रही होती है, ब्रदर टोनी एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि मैं अपने कमरे में ना अकेली बैठी हूँ। टोनी बोल रहा होता है, मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। तुम लोगों ने तो मेरी इमेज को एक ही दिन में खराब कर दिया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर एक्स को जो कि वर्ल्ड के टॉप असैसिन गैंग से बात कर रहे होते हैं। असैसिन्स बोल रहे होते हैं, मिस्टर एक्स हमें ना आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। डार्क वेब के ऊपर आपको पता है ना कि हम सभी कितना रिस्की काम करते हैं। भरोसे पे हम सभी एक साथ में कई सालों से काम कर रहे थे और सेफ्टी के तौर पे हम अपनी रेवेन्यू को आपको एक बहुत ही मोटा हिस्सा देते हैं ताकि हमारे ऊपर कभी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आज आपका डार्क वेब प्लेटफॉर्म हैक हो गया। हम आपको जिस भरोसे के लिए पैसे देते थे वो ट्रस्ट तो आज रहा ही नहीं। क्या हो अगर हमारे दरवाजे पे सीआईए आ जाए? तब भी क्या आप हम लोग को बचाने के लिए बीच में आओगे? मिस्टर एक्स बोल रहे होते, सभी लोग शांत हो जाओ। हमारे डार्क वेब को ना किसी ने हैक नहीं किया था बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ रीच हो गया था। और तुम लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सीआईए और वर्ल्ड के जितने भी टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, हमने सभी को ब्लॉक कर रखा है। हमारी डिटेल जो गई भी है ना वो उनके पास तो नहीं गई। और मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ कि ये काम फिर से कभी नहीं होगा, चाहे वो भले ही असैसिन्स हो या फिर हमारे क्लाइंट्स हो। आप लोग के बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाएगी। और जल्दी मैं आप सभी लोगों के सामने उस हैकर का सर लेके आऊंगा जिसने कि हमारे कंप्यूटर को हैक किया था। ये बोलते हुए मिस्टर एक्स स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। मिस्टर एक्स बोल रहे होते, इस इंसिडेंट के पीछे कोई तो है, जाओ जाके पता करो कि आखिर ये सब किसने किया है। तभी जोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं समझ गया बॉस, मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम देखते हैं ये बंदा होता है वर्ल्ड का नंबर 1 असैसिन, डूम्सडे रीइंकार्नेशन। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।